हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेके टॉप एजुकेशन चैनल में। पॉलिटिकल साइंस के जिन 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हमने शुरू की थी, उसका आज पार्ट 3 लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कर लिए हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप पार्ट 2 और पार्ट 1 आसानी से देख सकते हैं। आज हमारा पार्ट 3 चल रहा है और जो मैं आपको ये पॉलिटिकल साइंस के 200 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये वही है 2015 से लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, देना चाहता हूँ कि हर वीडियो में मैं आपको 25-25 क्वेश्चन करा रहा हूँ हर पार्ट में। और ये 25 क्वेश्चन होने के बाद 3 क्वेश्चनों का आपसे टेस्ट भी ले रहा हूँ। तो वीडियो अंत तक देखना, टेस्ट भी ज़रूर देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का हमारा, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो इसका ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है स्पीकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं द्वारा। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है, यानी भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को केवल राज्यसभा हटा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्री मलिक मोहम्मद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक था। मलिक मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12वां। यह है पूर्व उपराष्ट्रपति भी है भारत के। वर्तमान में वेंकैया नायडू है। इससे पहले जो थे वो है श्री मोहम्मद हामिद अंसारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? इसका क्या कारण है जिसके कारण से राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। बी है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, और सी है, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनमें से प्रति 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद बदल जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधियों का निर्वाचन करता है। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा के राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य की जनसंख्या पर राज्यसभा के राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यसभा के किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है और वो है 31। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है? राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष।
राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 11वां है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार उपराष्ट्रपति को है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उच्च सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष उच्च सदन का सदस्य नहीं होता है, यानी कि राज्यसभा का ही सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां है, राज्यसभा का सभापति होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी आपके लिए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा एवं राज्यसभा के संसद सदस्य द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है राज्यसभा का सभापति, यानी कि उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। इसमें राज्यसभा को लोकसभा से अधिक अधिकार प्राप्त है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 दिन। 14 दिन के अंदर राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक लौटा दिए जाने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 16वां है, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता। राज्यसभा एक उच्च सदन है, इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 17वां है, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 18वां है, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 545। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, या किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, विज्ञान, साहित्य आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, यह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा के अंतर्गत 12 सदस्य मनोनीत करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अनुच्छेद राष्ट्रपति करता है 12 सदस्यों को अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। इससे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके लिए, तो तीनों ही आप याद रखना। 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, और अनुच्छेद 80 के अंतर्गत है, और राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है राज्यसभा के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 331। अनुच्छेद 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को 331 अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है। राष्ट्रपति दोस्तों
राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21वां कर लेते हैं। क्वेश्चन 21वां है हमारा, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1952 में लोकसभा का आम चुनाव हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में लोकसभा एवं राज्यसभा के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लोकसभा की सीटें हैं 80 और राज्यसभा की है 31। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों को याद, आप सीटें याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां है हमारा, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अभी थोड़ी देर पहले। आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रपति के पास वो शक्ति होती है, आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के अंतर्गत राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां है, शून्यकाल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब सदन में विपक्ष के प्रस्ताव पर विचार करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब सदन में विपक्ष के प्रस्ताव पर विचार करता है, शून्यकाल का मतलब होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 25वां है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? लोकसभा का सत्र एक वर्ष में कितनी बार बुलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार, ऑप्शन ए, 2 बार। लोकसभा का एक वर्ष में सत्र 2 बार बुलाया जाता है और इन दोनों सत्रों के बीच कम से कम 6 वर्ष का गैप होना चाहिए, 6 वर्ष का अंतर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का सारी क्वेश्चन हमारे समाप्त हो चुके हैं, तो अभी एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसका ऑप्शन ए है 1 महीना, ऑप्शन बी है 3 महीना, ऑप्शन सी है 14 दिन, ऑप्शन डी है 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो इसका उत्तर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? इसका उत्तर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसका ऑप्शन है 1939 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1954 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1952 ईस्वी। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना। वो भी अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे होंगे पार्ट 1 और पार्ट 2, उन पर क्लिक करके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।